अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लव बर्ड में हम मेल फीमेल किस तरह से कन्फर्म कर सकते हैं। बहुत सारे न्यू फैंसियर ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे नए दोस्त ऐसे हैं जो बर्ड की फील्ड में आ रहे हैं और उनके लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो बर्ड में मेल फीमेल कन्फर्म करना है। बाज़ इस तरह होता है कि हम दोनों मेल इकट्ठे छोड़ देते हैं या दोनों फीमेल इकट्ठी छोड़ देते हैं और फीमेल आपस में पेयर भी बना लेती हैं, फीमेल आपस में क्रॉस भी करती हैं, एग लेइंग करने के बाद उन एग को इंक्यूबेट भी कर रही होती हैं। और जब हम बॉक्स में देखते हैं कि 10-12 एग हैं और सारे के सारे इनफर्टाइल हैं, तब हमें अंदाज़ा होता है कि दोनों फीमेल हैं। या जब हमारे बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे होते तो हमें पता चलता है कि ये दोनों मेल हैं और उस वक्त तक हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका होता है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कौन से तरीके हैं, किस तरह से हम मेल फीमेल को कंफर्म कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप बर्ड के हुड से अंदाज़ा लगा सकते हैं, बर्ड के आई रिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब आप गूगल वगैरह भी करें तो आपके सामने भी यही 2-3 तरीके आते हैं। मैं इधर आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ, इसमें आप रीड कर सकते हैं। ये दोनों बर्ड मेरे हाथ में हैं, ये मेरा ब्रीडर पेयर है और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखें कि ये जो मेल है इसका आप ऊपर से हुड देखें, ये आपको गुलाई में नज़र आ रहा है। और अगर इसके मुकाबले में आप फीमेल का देखें तो ये आपको लंबाई में नज़र आएगा। इस तरह इसके ऊपर इस तरह गुलाई नहीं होगी। और जो सेकंड चीज़ आ जाती है कि अगर आप इस फीमेल का आई रिंग देखें तो ये आपको थोड़ा मोटा नज़र आएगा, थोड़ा फैला हुआ, थोड़ा यानी कि चौड़ाई में आपको ज़्यादा नज़र आएगा। और उसके बाद अगर आप इस मेल का देखें तो इसका आपको ज़्यादा चौड़ाई में नज़र नहीं आएगा रिंग। ये 2 पहचान है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जब आप इनको हाथ में पकड़ते हैं तो फीमेल हमेशा अपनी दुम खुली रखती है, जैसा कि ये फीमेल ने अपनी दुम खोली हुई है। और जब आप मेल को हाथ में पकड़ेंगे तो आपका जो मेल होगा वो अपनी दुम इस तरह से बंद रखेगा, ये देखें। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आप जोड़ों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये फीमेल है, इसके आप यहाँ पर जोड़ देखें, इनमें गैप ज़्यादा होगा और जोड़ जो हैं इसके वो नरम होंगे। और इसके साथ साथ इसकी ये जो ऊपर वाली हड्डी है और ये नीचे वाले जो जोड़ हैं इनके दरमियान गैप होगा जहाँ पर बर्ड के अंडे वगैरह होते हैं। और इसके मुकाबले में अगर हम मेल को देखें तो मेल के जो जोड़ हैं वो उनमें गैप कम होगा और वो जो हड्डी है उसकी दोनों ये नुकीली होंगी थोड़ी सी। उसके साथ साथ उसकी ये जो ऊपर वाली हड्डी और ये नीचे वाले जो जोड़ हैं इनमें गैप कम होगा, गैप ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि फ़ीमेल के वहाँ पर एग वगैरह होते हैं इसलिए उसका गैप ज़्यादा होता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो बर्ड का साइज़ है कि जो फीमेल है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा जबकि मेल का साइज़ थोड़ा छोटा होगा। अब कुछ ऐसे साइन हैं जब मेल या फीमेल हीट पर हो तो वो करते हैं। फीमेल जो होगी वो अपने आप को फैला लेगी, अपनी दुम उठाएगी, परों को फैलाएगी, इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और जो मेल है वो अपने सर को खुजाएगा और साथ गोल गोल घूमेगा, तो इससे भी आप मेल फीमेल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है वो ये है कि आपने अपने बर्ड को थोड़ा सा वॉच करना है। जब आपके बर्ड स्टिक वगैरह पर बैठे हों आपने देखना है कि जो फीमेल होगी उसकी जो टेल है वो यू शेप में होगी। जब वो स्टिक पर बैठी होगी उसकी टेल यू शेप में होगी जबकि मेल की वी शेप में होगी। और इसके साथ साथ जब फीमेल स्टिक पर बैठी होती है तो वो अपनी टांगें खुली रखेगी, उसकी टांगों के दरमियान में थोड़ा गैप होगा। और जबकि मेल जो है वो अपनी टांगें थोड़ी करीब करीब करके बैठेगा। तो इन चीज़ों से भी आप मेल फीमेल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, उसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है वो है पेंडुलम। आपने बहुत सारे दोस्तों को ये कहते हुए देखा होगा कि आप बर्ड को हाथ में पकड़कर किसी भी लोहे की चीज़ को या कील वगैरह को धागे के साथ बांध कर उसके सर के ऊपर स्टिल रोक लें और अगर वो कील आपका राउंड शेप में घूमना शुरू हो जाए तो ये आपकी फ़ीमेल है और अगर वो आगे पीछे या दाएं बाएं हिलना शुरू हो जाए तो ये आपका मेल है। खैर, मैंने ये तरीका कभी यूज़ नहीं किया, ना मुझे इसके रिज़ल्ट का पता है, लेकिन बहुत सारे दोस्त इसे यूज़ करते हैं और काफ़ी हद तक कहते हैं कि ये ठीक है। मैं इसे गलत या ठीक नहीं कहता, जस्ट मैंने आप दोस्तों के साथ इसे शेयर किया। उसके बाद जो बेस्ट 2 तरीके हैं वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला तरीका ये है कि आपके पास जो भी पट्टे वगैरह हैं या जिस बर्ड पर आपको डाउट है उन्हें आप कॉलोनी में छोड़ दें। जब आपके बर्ड कॉलोनी में पट्टे वगैरह आपने कॉलोनी में छोड़े हुए हैं और जैसे ही वो अडल्ट एज में जा रहे हैं तो वो खुद ब खुद अपनी पेयरिंग बना लेंगे। आपने बस उन बर्ड को वॉच करना है, उन बर्ड को देखना है जो बर्ड एक दूसरे में इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ साथ बैठ रहे हैं, एक दूसरे को फीड वगैरह करवा रहे हैं, आगे पीछे एक दूसरे के उड़ रहे हैं, तो आप उन्हें पकड़ कर सेपरेट कर लें। वो आपका 100% बाउंडेड पेयर होगा, मेल फीमेल कन्फर्म। इसके साथ एक नेक्स्ट तरीका ये है कि आपने अगर कॉलोनी में बर्ड छोड़े हुए हैं तो आप वहाँ पर एक बॉक्स लगा दें। अब आपने बॉक्स लगाया तो जो आपका पेयर बना होगा वो सबसे पहले उस बॉक्स पर वो कब्जा कर लेगा
تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے جب وہ باکس میں چلا جائے رات کا ٹائم ہو تو آپ اسے پکڑ کر بھی سیپریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے. اس کے بعد جو بیسٹ طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ برڈ کا DNA کروا لیں. آپ DNA کروائیں گے آپ کو میل فیمیل کنفرم ہو جائے گا. جیسا کہ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ آج کل بہت ایکسپینسو موٹیشن مارکیٹ میں آ گئی ہیں, اور جو بندہ پیسے خرچ کر رہا ہے کم از کم اسے اتنا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا میل فیمیل کنفرم ہے. تو اس کے لیے DNA کروانا بہت ضروری ہے. بہت سارے بریڈر ایسے ہیں, بلکہ سارے بریڈر ہی تقریباً ایسے ہیں جو برڈ کے DNA کروا کر آپ کو برڈ سیل کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ اگر رقم خرچ کر رہے ہیں, پیسے خرچ کر رہے ہیں, تو کم از کم آپ کو اتنا تو یقین ہے کہ آپ کے پاس 100% پیئر ہے. تو DNA بیسٹ طریقہ ہے, بیسٹ وے ہے جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا میل فیمیل کنفرم ہے. باقی یہ جو سارے طریقے ہیں ان سے بھی آپ جج کر سکتے ہیں, اور کافی حد تک آپ کو ان طریقوں سے بھی فائدہ ہو کہ آپ کے پاس میل فیمیل کنفرم ہو جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک پر. اپنا اور اپنے برڈز کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.